जब भी मैं मेहंदी बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे हाथ सिर्फ डिजाइन नहीं बना रहे, वो यादें बना रहे होते हैं। मेहंदी की खुशबू, उसका ठंडा सा एहसास और हाथों पे बनती हुई हर लाइन मुझे हमेशा मेरी बचपन की एक कहानी याद दिला देती है। शायद इसीलिए मेहंदी मेरे लिए सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक रिश्ता है जो वक्त के साथ जुड़ा रहा। मेरी दादी का कमरा हमेशा शांत रहता था। एक कोने में उनका पलंग, साथ में छोटी सी अलमारी और उस अलमारी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। बहुत ही पुराना था वो, कॉर्नर घिसे हुए थे और हमेशा ताला लगा हुआ। मैं बचपन में जब भी दादी के कमरे में जाती, मेरी नजर सीधे उस डिब्बे पे जाती। मुझे लगता था उसमें जरूर कुछ स्पेशल होगा, शायद सोना, शायद पुराने जमाने के सिक्के या फिर कोई ऐसा राज जो सिर्फ दादी जानती हो। मैं अक्सर डिब्बे के पास जाकर उसे हिला के देखती थी, सुनने की कोशिश करती थी अंदर कुछ आवाज आती है या नहीं। कभी कभी सोचती थी अगर मैं ताला तोड़ दूं तो, पर दादी का चेहरा याद आ जाता और मैं चुपचाप पीछे हट जाती। एक दिन हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, दादी इस डिब्बे में क्या है? दादी ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, जब वक्त आएगा ना, तब तो खुद ही देख लेना। उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा शांत थी, पर उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। बचपन में कुछ बातें बिना सोचे ही छोड़ दी जाती हैं। सालों बीत गए, मैं बड़ी होती गई, स्कूल, कॉलेज, जिंदगी, और दादी धीरे धीरे कमजोर होती गई। पर वो डिब्बा न कभी खुला और न कभी हटा, जैसे वो किसी सही पल का इंतजार कर रहा हो। फिर एक दिन हॉस्पिटल का कमरा, मशीन की हल्की आवाज और दादी का हाथ मेरे हाथ में। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से कहा, वो डिब्बा अब तेरा है। उस वक्त मुझे लगा शायद वो बस एक चीज दे रही है, पर असल में वो मुझे एक कहानी दे रही थी। उनके जाने के बाद घर बहुत खामोश हो गया था। उस रात मैं वो डिब्बा अपने कमरे में ले आई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इतने सालों का राज आज खुलने वाला था। मैंने धीरे से ताला खोला। अंदर न पैसे थे, न सोना था और ना ही गहने, सिर्फ कुछ पुरानी मेहंदी की कोन्स, एक पुरानी सी स्केच बुक और एक फेडेड तस्वीर। तस्वीर में एक यंग लड़की मेहंदी लगा रही थी। उसके चेहरे पे सुकून था और आंखों में सपने। मैं कंफ्यूज हो गई। मम्मी ने तस्वीर देखी और धीरे से कहा, ये तेरी दादी है। फिर उन्होंने बताया उनको मेहंदी का बहुत शौक था, पर घर, जिम्मेदारी, सबके बीच उन्होंने अपना शौक छोड़ दिया। स्केच बुक के लास्ट पेज पर लिखा था, अगर मेरी पोती कभी मेहंदी बनाए तो उसे बता देना, मैं अपना अधूरा सपना उसके हाथों में देकर जा रही हूँ। उस दिन मुझे समझ आ गया, मेहंदी मेरे लिए सिर्फ कला नहीं है, ये मेरी दादी का अधूरा सपना है जो आज मेरे हाथों से पूरा हो रहा है। इसीलिए जब भी मैं मेहंदी बनाती हूँ, मैं सिर्फ डिजाइन नहीं बना रही होती, मैं एक कहानी जिंदा रख रही होती हूँ। और शायद जब भी आप मेहंदी लगाते हो ना, आप भी किसी और का सपना खामोशी से जिंदा कर रहे होते हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर ये स्टोरी सुन के आपको किसी की याद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।